बहुत किसी के लिए। तो ये आज हमारा टॉपिक है ईमेल मार्केटिंग का। जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो हमने पहले देखा था कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट जनरेट होगा तो मार्केटिंग होगी। उसी कंटेंट को हम सोशल मीडिया पे डालेंगे। उसी कंटेंट को हम लोग फिर उसी के ऊपर हम लोग एसईओ करेंगे। और जब इसका रिजल्ट 5-6 महीने बाद आएगा, उसको ओवरकम करने के लिए हमने सर्च इंजन मार्केटिंग का रास्ता ऑप्ट किया। अब मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि जितनी जल्दी आप लोग आईबॉल ले सकें। आम जबान में आप बिलबोर्ड पे अपनी ऐड लगाते हो। बिलबोर्ड पे ऐड लगाने के बाद जितने ज्यादा लोग उसको देखते हैं उससे वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। सही है। तो अब ऐसी क्या चीज है डिजिटल जहां पे रोज लोग जाते होंगे डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के अंदर। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, ऐसा कौन सा, सोचिए आप लोग जरा, क्योंकि उसी के ऊपर जवाब है। ऐसा कौन सा काम है जो आप लोग रोज करते होंगे लाजमी, सोशल मीडिया के अलावा? सोशल मीडिया पे तो आप लोग जाते होंगे, इसके अलावा भी आप लोग एक रोज काम करते हो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। वो कौन सा काम है? सुलेमान भाई। व्हाट्सएप। सही अस्सलाम है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही है, आप व्हाट्सएप पे होगे। सही है, आपका जवाब भी सही है। पॉइंट कम्युनिकेशन का था, आपने कम्युनिकेशन चैनल चेक करते हो और उनमें से एक ईमेल कम्युनिकेशन चैनल है जो लाजमी आप लोग चेक करोगे, लाजमी। चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए हो, चाहे आपने कोई न्यूज़ लेटर के लिए सब्सक्राइब किया हो। तो अब ये भी एक रास्ता है ना जहाँ से आप लोग अपने आप को एडवर्टाइज कर सको, अपनी कोई चीज बेच सको या अपने फॉलोअर्स बढ़ा सको। ये भी एक जगह है। उसको वहां तक पहुंचने के लिए ईमेल मार्केटिंग का रास्ता इख्तियार करते हैं। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी ये कि आपकी वेबसाइट पे बंदा आया, कंटेंट मार्केटिंग की, एसईओ की, एसईएम के बंदा आया, आपने उससे कहा सब्सक्राइब कर लो मेरे ईमेल चैनल को। तो अब जब उसने सब्सक्राइब कर लिया, इसका मतलब है कि आप लीगली उसको ईमेल कर सकते हो। वो आपको सू नहीं कर सकता। यार पाकिस्तान में से कुछ नहीं, लेकिन बाहर के मुल्क के लॉज बहुत स्ट्रेट, वो अपराइट है। तो आप उसको ईमेल जब करोगे ना कि भाई मैंने भी नया ब्लॉग पब्लिश किया है, पिछले 5 दिनों के अंदर ये ब्लॉग बहुत टॉप ट्रेंडिंग था, आप इसको जरूर पढ़िए, तो वो आपकी ईमेल को पढ़ेगा, समझेगा, को आपको सू नहीं करेगा या आपको ब्लैकलिस्ट नहीं कर देगा। अब लेकिन अगर मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैं आईटी सर्विसेज अपनी बेच रहा हूँ, कल जो हमारा भाई ई कॉमर्स स्टोर चलाएगा वो तो अपना शूज बेचेगा या फिर मोबाइल एक्सेसरीज बेचेगा, दराज, जो बेसिकली बहुत अच्छी मिसाल है। तो वो क्या करते हैं वो लोग, उसकी भी टेक्निक होती है। वो लोग पहले एक स्क्रैपिंग, वो लोग क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया चैनल है जैसे लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, हर चीज हो गई, वहां से ये लोग पहले एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लेट्स से मुझे जूता बेचना है। जूता किसको बेचना है? जवान आदमी को बेचना है। अच्छा, जवान आदमी भी कौन हो? जो जॉगिंग करता हो। उसकी उम्र कितनी हो? लगभग 15 से 20 साल। 15 से 20 साल उसकी उम्र हो, उसकी रिहाइश कराची की हो, जॉगिंग के लिए वो जाता हो। ये 3 एट्रीब्यूट्स असाइन हो गए उस बंदे को जिसको मुझे बेचना है। मैं सोशल मीडिया पे ये चीजें सेट करूंगा, इंडिकेटर्स, लिंक्डइन पे। वो मुझे उन बंदों की लिस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम सब डालते हैं, हमने अपनी पूरी बायोडेटा सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। तो सोशल मीडिया को पता है कि भाई ये बंदा जॉगिंग भी करता होगा, इस बंदे की उम्र भी इतनी है और ये रहता भी कराची में। सोशल मीडिया एजेंसी को उठा के पैसे दे देगा कि भाई ये वो बंदे हैं। एजेंसी पैसे देगी सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया उसको डेटा देगा, ये वो बंदे हैं जो कि कस्टमर बन सकते हैं। वो बंदा उनकी ईमेल लेगा, ईमेल लेने के बाद एक टूल के अंदर डालेगा। वो टूल सेंडगेट, वो बात की ईमेल मार्केटिंग के हैं डिटेल में, वो टूल में डालेगा, वो कंटेंट बनाएगा कि भाई देखिए हमें पता है आप जॉगिंग करते हैं। कंटेंट भी ऐसा बनाना है जिसमें कोई भी स्पैमिंग कीवर्ड्स ना हो। खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने स्पैमिंग कीवर्ड डाल दिया ना, तो दूसरे कैंपेन के अंदर ही ना आपकी आईपी ब्लैकलिस्ट होगी और आपके सारे पैसे डिबो दिए जाएंगे। मतलब आपको एक नई आई
नया डोमेन ही खरीदना पड़ जाएगा। आप अपनी वेबसाइट से ही ईमेल नहीं कर सकेंगे, आपकी आईपी ब्लैकलिस्ट हो गई, किसी बंदे ने आपको सू कर दिया। ये काम बहुत एहतियात से करना होता है, इसलिए क्योंकि पहली चीज, अब मुझे पता है कि मेरा जो पोटेंशियल ऑडियो बंदा है वो ईमेल लाजमी चेक करेगा और वो मेरा कस्टमर बन सकता है। तो मुझे ऐसी अंग्रेजी लिखनी है कि वो मेरे दराज के पेज पे आए, ई कॉमर्स के पेज पे है, और वहां पे आके वो बाय का बटन दबाए। तो मैं उसके लिए ऐसा कंटेंट जनरेट करूंगा। और मैं ये जो भी आपसे कह रहा हूँ ना, कोई हवा की बात नहीं कर रहा, अभी इस कैंपेन के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर। तो ये इंशाल्लाह जब आप लोग आगेंगे तो मैं पूरे आपको एग्जांपल इसका कंटेंट बनता कैसे दिखाऊंगा। पॉइंट ये है कि आपको बेसिकली कंटेंट बनाओगी और फिर इसको टाइमिंग, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अब आप डिपेंड करता है आप कैंपेन चला कर। अब मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ वो यूएस और यूरोप में कैंपेन चलाते हैं, तो टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर आपने खुदा ना खास्ता रात, कोई ऐसे टाइम पे भेज दिया, लेट्स से रात के टाइम पे भेज दिया, आपकी ईमेल तो चली गई लेकिन उसके ऊपर 5-10 ईमेल्स और आ गई, तो आपकी ईमेल नीचे पोस्ट हो गई। इसका मतलब है कि आपकी ईमेल नीचे पोस्ट हो गई, इसका मतलब ये है कि आपके जो चीजें भेज, जो पहला क्लिक थ्रू रेट था वो नीचे चला गया, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो गई। इसमें आपको एक बात का अंदाजा रखना होता है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। पहली चीज तो ये कि आप चाहोगे कि ऐसा सब्जेक्ट रखूं कि वो पहले बंदा ईमेल खोल ले मेरी। सही टाइमिंग, टाइम पे पहले आप सही करोगे ताकि आपकी ईमेल टॉप पे रहे। दूसरी चीज कि आप सब्जेक्ट सही रखो, कि भाई वो लाजमी ईमेल खोले, ये ना समझे कोई मार्केटिंग की ईमेल है। कोई भी नहीं चाहिए कि उसको मार्केटिंग से लोग चीजें ईमेल बना के बेच रहे हो। जब तक मैं आपको इससे एग्जांपल दूंगा, अगर आपको याद हो 2010 या 9 के करीब यूफोन की ऐड कोई भाई देखता हो, तो हर बंदे को यूफोन की ऐड देखना बड़ी पसंद थी। क्योंकि वो यूफोन की ऐड में डायरेक्ट सिम नहीं बेचते थे, वो तफरी करते थे। तो बंदों को यूफोन की ऐड देखने में मजा आता था। वो लोग टेलीनॉर या पाकटेल या जैज की ऐड नहीं करते थे। यूफोन का उस टाइम पे स्टैंडर्ड था। वो लोग मस्ती मजाक में अपनी सिम बेचते थे। आप लोगों को भी बेसिकली यही करना होता है। सब्जेक्ट लाइन ही ऐसी रखनी होती है कि बंदा पहले ईमेल खोले। ईमेल खोलने के बाद अगर उसने बटन पे क्लिक कर दिया जो आपके पेज का बटन है, इसका मतलब है कि आपकी ईमेल कैंपेन कामयाब हो गया। अगर इसने नहीं किया तो पहले आप सोचो कि भाई कंटेंट में कोई कचरा तो नहीं लिख दिया, कि कोई लैला मजनू की कहानी लिख दी उसको समझ नहीं आया, या कोई सब्जेक्ट में ऐसी उल्टी सीधी बात कर दी कि उसने ईमेल ही नहीं पढ़ी, या आपने टाइमिंग सही नहीं की। चौथा, जो वर्ड्स के सको आपकी आईपी शायद ब्लैक लिस्ट होगी कि हमने कोई स्पैमिंग कीवर्ड डाल दी। क्योंकि देखिए पहली बात है, देखिए कि ईमेल मार्केटिंग अगर आपको सब्सक्राइब किसी ने किया हो तो फिर जेन्युइन है, लीगल है। वैसे अगर आपने स्क्रैपिंग करके ईमेल निकाल के आप ईमेल भेज रहे हो ना, तो ये लीगल भी हो जाता है। इस पे बकायदा यूरोप के अंदर कानून बना हुए जीपीडीआर का। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी बैठी हुई हैं कि वो ब्लैक लिस्ट भी कर देती हैं आपको। बहुत बेसिकली टनल से पास करके अपने कस्टमर टनल, और ये वाहिद रास्ता है जिसका आप समझे टर्नओवर बहुत ज्यादा है, कम पैसों में टर्नओवर ज्यादा है। ऐड के अंदर तो फिर भी आपको पता है ना कि भाई ऑडियंस आए ना आए, ये तो वाहिद चीज है कि बंदा आके आपकी ईमेल को देखे, मतलब आपकी ऐड तो लाजमी वो शायद देख सकता है कंफर्म किसी से। इसलिए जितना ये काम आसान है, जितना इसके अंदर पोटेंशियल, इतने इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अब जिस भाई को ई कॉमर्स की दुकान पाकिस्तान में खोले तो उसके लिए तो मसला नहीं है ईमेल मार्केटिंग। लेकिन एक मसला है कि लोग यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग इतना सीरियसली लेते नहीं है। देखते हैं दराज की है ये ऐप, वो ईमेल को आए फॉर्म जॉइंट में डाल दिया। तो पॉइंट ये है कि कोई चीज ऐसा आपको ह्यूमर बनानी होती है ईमेल के अंदर, जो आप आराम से उस बंदे को बोलें कि आप मेरी ईमेल खोलें और आपको कोई वैल्यू मिलेगा। अभी तक किसी भाई को ईमेल मार्केटिंग के अंदर सवाल तो प्लीज वन बाय वन रेज कर ले वो हाथ। जवाद भाई? हाँ सर, हब्बान भाई बोले कुछ। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? जी जी बोले बोले, हाँ बोल रहे हो। हाँ, मैं ये पूछा था कि ईमेल मार्केटिंग में सिर्फ ई कॉमर्स में नहीं, हम मैं अक्सर इनबॉक्स अपना चेक करता हूँ, तो ऐसी आर्टिकल्स भी अगर मैं पढ़ रहा होता हूँ तो उसी वेबसाइट के जो है ईमेल मुझे दोबारा आया होता है, हालांकि सब्सक्राइब नहीं भी किया होता। तो जैसे कोरा.com है, तो क्या आप हमारा ये आर्टिकल पढ़ें, और मतलब कि इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके आर्टिकल्स के भी ईमेल आ रहे होते हैं। अच्छा, मैं इसका भी तो एक तरीका बताता हूँ। हाँ इसके सही, अंदर आप भी कंटिन्यू। इन्वॉल्व होती है। इसमें भी क्या?
इसमें भी मतलब ये ईमेल मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है उनकी, मतलब उन्होंने एजेंसीज ईमेल को देखो, जो मैं है एक वो चीज बता रहा हूँ, हाँ इसी में मैं एक बात ऐड कर लूँ। 2002 में मुझे एक भूत सवार था घर से बैठ के कमाना है। तो जब मुझे 2002 में भूत सवार था घर से बैठ के कमाना है, तो मैं तो हर जगह अकाउंट बना रहा था। जो लगता था घर से बैठ के पैसे कमाओ, मैं हर जगह अकाउंट बनाता था। इसका ड्रॉबैक पता है क्या हुआ, कि मेरा जो हॉटमेल का अकाउंट है ना, वो स्पैम, मतलब वो इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया कि अब जो बोगस कंपनी भी थी ना, वो भी मुझे स्पैमिंग ईमेल भेज रही होती है। और जो कोरा वाली बात है, जब आप अपना कहीं भी ईमेल बनाते हैं ना, अकाउंट बनाते हैं, तो वो पुश करती है आपको कि आप ईमेल मार्केटिंग के चैनल के अंदर उनके आ जाए। आप जब कोरा एक बड़ी कंपनी, अगर आप अनसब्सक्राइब कर दें तो आपको कोई ईमेल वो भेज ही नहीं सकता। अगर उसने भेजा तो आप सू कर सकते हो उस ईमेल पे। कोरा कंपनी को आप सू कर सकते हो, लीगल केस दे सकते हो। तो कोरा जब आपको पहले थोड़ा बहुत एक पुश दे रही होती है कि भाई आ जा मेरा बंदा, मुझे सब्सक्राइब कर ले, क्या पता उसको मेरी ईमेल पसंद है। नहीं आती तो फिर फौरन आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, जब मुझे कंपनी नाम याद नहीं आ रही, याहू, याहू का बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था। तो अब जब डेटा ब्रीच होता है ना, तो पता है सबसे बड़ी चीज क्या निकलती, ईमेल निकल जाती है लोगों की। जब ईमेल निकलती है ना, समझो ये ईमेल मार्केटिंग का घर बन गया दूसरी कंपनियों के लिए। अब सबसे ज्यादा जो महंगी ईमेल बिकती है ना ब्लैक मार्केट में, वो यूएस की बिकती है, क्योंकि सबको बिजनेस यूएस में ही करना होता है, डॉलर में पैसे आते हैं। तो डेटा ब्रीच जब होता है ना, तब आपकी ईमेल अगर लीक होगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इंश्योरेंस की भी कोई स्पैमिंग ईमेल मार्केटिंग आ रही होगी, बोगस ईमेल मार्केटिंग भी आ रही होगी, तरह तरह की ईमेल मार्केटिंग। इसमें मैं कोई एक चीज शेयर करता हूँ। अब क्योंकि मैंने अकाउंट जो मेरा हॉटमेल का है, मुझे बहुत देर बाद, तो मैंने अपने अकाउंट्स भी अब अलग अलग कर लिए। हॉटमेल का अकाउंट रखा ही स्पैमिंग के लिए है, 2 नंबर जहाँ भी मुझे रखा मैंने हॉटमेल, बाकी मैंने एक अकाउंट सिक्योर सेपरेट रखा हुआ है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। आपको आगे जाके ऐसा भी होगा कि आपको ईमेल आएंगी, भाई आपका पासवर्ड ये है, आपकी ईमेल ये है, और आपको हमने कौन वेबसाइट पे जर्क करते हुए देख लिया है। अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियो लीक ना हो, तो आप फौरन मुझे बिटकॉइन दे दें। ऐसी ईमेल्स आपको आएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों आती हैं ऐसी ईमेल्स, मैं उससे भी रीजन दे देता हूँ। वही बात, डेटा जब ब्रीच होता है, मैंने कहा था याहू का जब डेटा ब्रीच हुआ था, सबकी ईमेल एक्सपोज हो गई थी, सबके पासवर्ड एक्सपोज हो गए थे। हैकर्स ने क्या किया, हैकर्स ने कहा अब इसमें लोग बेवकूफ बन जाते हैं। हैकर्स ने वही पासवर्ड लिए, उन्हीं ईमेल्स को भेजे। कि अब लोग क्या करते हैं, एक ही पासवर्ड सब जगह चलाते हैं, एक पासवर्ड से सबके ताले बने हुए होते हैं। तो हैकर्स को तो पता है, जब तक वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना करे। हैकर्स ने ईमेल की मुझे कि भाई आपका पासवर्ड ये रहा, आपका हॉटमेल का अकाउंट ये है, आपका पासवर्ड यही जो आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है कि आप ऑन वेबसाइट देख रहे थे और हमने आपको रिकॉर्ड कर लिया सीक्रेटली आपकी वेबकैम से। अगर आपने बिटकॉइन नहीं दिया तो हम आपकी वीडियो रिलीज कर देंगे। उसी टाइम ही मैंने उसको जंक में डाल के ब्रश ऑफ कर दिया। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग उनको भी बिटकॉइन दे देते हैं। तो ये भी स्पैम होता है, बिजनेस है। पॉइंट बिजनेस है। लोग बेवकूफ बन गए, बिजनेस से लोग डर के दिमाग कर भी देते हैं। वो ये बात नहीं लिखते, उसके अलावा फिर ये भी बात लिखते हैं कि भाई मेरा कोई रिश्तेदार है यूरोप में, पता नहीं कोई सूडान में, बंदा कोई मर गया है, उसकी ना तो इतनी बड़ी जायदाद वो छोड़ गया, उसकी मैं हड़प नहीं सकता। मैं आपको पार्टनर बना रहा हूँ, अपना ईमेल आईडी दें, अपने क्रेडेंशियल शेयर करें, आपको ऐसी भी ईमेल्स आएंगी। पॉइंट क्या है कि आपका जब अगर ईमेल लीक हो गया, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको तरह तरह की ईमेल है। और ये बिजनेस बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। वो तो खैर ब्लैक मार्केट का मैंने आपको बता दिया, हमें तो इंशाल्लाह हलाल में काम करना है। मुझे पता है कि पाकिस्तान में कोई भी हराम काम नहीं करता। सब मुसलमान वाइट टोपी पहनते हैं, रमजान का महीना है। हराम काम तो शैतान करता है, हम तो नेक लोग हैं, हम हलाल काम करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हलाल तरीके से आप लोगों को पहले सब्सक्राइबर बनाएंगे और फिर ईमेल मार्केटिंग करेंगे। लोग करते हैं, मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ, लोग ऐसे भी काम करते हैं, हमें तो नहीं ऐसा काम कर, हमें तो अवेयरनेस रखनी है। तो अब मुझे उम्मीद है अबन भाई आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। सुलेमान में कोई सवाल है इस चक्कर में तो आप बता दें। जी मुझे ये पूछना था कि जैसे आपकी आवाज कट रही है सुलेमान भाई। अब आ रही है। जी जी, बोलें बोलें। मैं कह रहा था कि हम पाकिस्तानी इसका जो एटीट्यूड है, इवन कि मेरा भी, कि अगर मेरे को फूड पांडा की भी कोई ईमेल आई होगी ना, तो मैं उसको डायरेक्ट स्पैम कर दूंगा या खोलूंगा ही नहीं। तो ऐसा क्या जी हो कि पाकिस्तानी लोग भी ईमेल पढ़ें, वो इसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? देखो, डिपेंड करता है। अगर आपको एफएचएम, मैं एफएचएम में कंसल्टेंसी देता हूँ, एफएचएम मीडिया में, चाहो तो चेक कर लेगा। जब तक
18 प्लस बात ना हो ना, या कोई ह्यूमरिस्टिक जोक ना हो, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ मैंगो बार से। अगर आप ईमेल्स देख लें, पहले मैंगो बार का कंटेंट भी अडल्ट प्लस था, तो लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, मैंगो बार ठीक हो गया, लेकिन मैंगो बार की ईमेल लोग बहुत पढ़ते थे। ऐसे ही पढ़ लो पिंग में निकाला था अपना नाम, क्योंकि मैं एफएचएम के कॉम्पिटिटर्स हैं तो मुझे पता है, मैं एफएचएम के अंदर कंसल्टेंट हूँ। अब हमारे अंदर जो माइंडसेट है ना स्टूडेंट्स का, वो इस तरफ जाते ही नहीं है बाहर के। एज ए सेड माइंडसेट, जो मैंने आपको बहुत पहले क्लास में कहा था, बिलाल और अहमद, मैं आपको क्लास से पहले वेटिंग में डाल रहा हूँ कि आप लोगों की वीडियो ऑन हुई नहीं है। आप लोगों को मैं कब से नोट कर रहा था, बाकी लोग पागल नहीं है। हम लोगों को पहले एक माइंडसेट बनाना होगा कि लोग दुनिया में कैसे काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर, मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको शायद कोई इंस्टीट्यूट में ना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वो चीज मैंने देखी, मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। मैंने कोई आर्टिकल पढ़ के क्लास देने नहीं आता। मैं आपसे पहले ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बना रहा था, तो मुझे एग्जैक्टली पता है लोग क्या करते हैं। जो आपने पाकिस्तान की बात की ना, पाकिस्तान में माइंडसेट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा, जब यूनिवर्सिटी से बच्चा, मैं आपको इसकी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ, जो मैं कोशिश भी करता हूँ आप लोगों की बनाने की, कि यूनिवर्सिटी से जब बच्चा निकलता है 4 साल डिग्री करने के बाद, उसकी तनख्वाह क्या होती है? 25,000, 30,000। जस्टिफाइड थोड़ी है, 4 लाख उसने यूनिवर्सिटी में दिए और तनख्वाह उसको पहले क्या मिल रही है? 25,000, 30,000। जस्टिफाइड कहीं से नहीं है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। डफर है, कोई आवाज नहीं उठाता। जब माइंडसेट ही नहीं बना हुआ, यूनिवर्सिटी में भी कोई बच्चा पूछने वाला नहीं होता कि भाई आप जो हमें पढ़ा रहे हैं उसकी आइडेंटिटी क्या है। जब माइंड एक जब आप पिंजरे में आपका दिमाग जब एक पिंजरे में ही रह रहा है, जब आप लोग निकल के सोचते नहीं, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान का माइंडसेट, जो हम लोग का ना, बहुत जज्बाती खून है। नहीं समझ आया, फोन निकालो, तेरी की ऐसी की तैसी, छोड़ेंगे नहीं। मैं इस तरह का हम लोग का माइंडसेट है, नो डाउट। पर बाहर गोरों का ऐसा माइंडसेट नहीं है। वो लोग हर चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं। और आई एम, और फिर दूसरी बात क्या है कि हम लोगों में से चंद लोग होते हैं जो अब जैसे मैंने आपको कहा था कि बिजनेस भी वो अमेरिका में रखते हैं, वो यहाँ रखते भी नहीं है। यहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं? अनफॉर्चुनेटली अपवर्क पे अकाउंट बनाते हैं। आप खुद सोचें, अपवर्क पे क्या आप लोग महीने के, आप कंफर्म होंगे कि आप महीने के 2 या 3 हजार डॉलर कमा सकते हो? कंफर्म कभी नहीं होगे, क्योंकि आप एक बड़ा प्रोजेक्ट भी लोगे तो उसको भी आप माइलस्टोन में तोड़ोगे, लेकिन ये कुछ बात बताता नहीं है। पॉइंट मेरा है कि माइंडसेट थोड़ी चेंज हो जाए, बिजनेस और माइंडसेट चेंज से ना आपको वैल्यूबल एक्सपीरियंस मिले कि मार्केट में क्या हो रहा है। जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने, अगर मैं आपको जो आज बातें बता रहा हूँ, शायद मुझे यूनिवर्सिटी टाइम में किसी ने बता दिया तो शायद मैं आज अमेरिका में होता। लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि 2016 और 15 गोल्डन टाइम था अपने आपको मेच्योर करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला, मुझे बहुत ठोकरें खा के मिली। मैं नहीं चाहता आप लोग भी खाओ, इसलिए मैं आप लोगों को हर एक चीज के बारे में पर्सनली ट्रेन करना चाह रहा हूँ कि, और मेरी मेरी कोशिश भी होगी इंशाल्लाह, कल आप लोग जॉब करो भी तो कंसल्टेंसी की करो, लोगों को अवेयरनेस दो, भाई काम ऐसा हो, बाद में पैसे खाओ, और खुद के बिजनेसेस हो, हम लोग के वेंचर्स हो, जॉब ना हो। मुझे उम्मीद है सुलेमान भाई को मैंने जवाब दे दिया होगा। गुलाम भाई, आपका कोई सवाल है? जी सर, मेरा ये सवाल है कि जो स्पैम्स ईमेल होती हैं, ये बाज़ों का यूजर की प्रेफरेंसेस पे कंपनी या एजेंसीज स्पैम ईमेल करते हैं, तो वो किस बेसिस पे कर रहे होते हैं? यूजर अच्छा, की हिस्ट्री वगैरह पे कर रहे होते हैं या कोई और फैक्टर भी होते हैं? आप क्लास में कब आए हैं? क्लास में शुरू से थे आप गुलाम भाई? जी मैं शुरू से था। मैंने तो जवाब दिया इस बात पे। वो अपनी चीज बेचना चाह रहे होते हैं। एजेंसी पहले स्क्रैप जूता बेचना है अगर मुझे, तो मैं आपकी ईमेल को सोशल मीडिया से निकलवाऊंगा, चाहे वो लिंक्डइन हो, क्योंकि हम हर चीज अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब मैं अपने, मुझे अगर जूता बेचना है तो मैं पहले सोचूंगा मुझे जूता किन बंदों को बेचना है। मैं 3 एट्रीब्यूट सेट करता हूँ। मुझे बेचना है 15 से 20 साल के नौजवान को, जो जॉगिंग करता हो, कराची में रहता हो। मैं ये एट्रीब्यूट जब सेट कर दूंगा ना, तो मैं उसके लिए कैंपेन, मतलब सोशल मीडिया को बोलूंगा, टूल्स होते हैं कि आप मुझे ऐसे बंदों की ईमेल दे दो। वो मुझे ईमेल जब मिलती, तो मैं फिर, अब क्योंकि हर बच्चा ईमेल रोज देखेगा, तो मैं उसको जूता बेचने की नियत से ईमेल लिखूंगा। वो ईमेल मार्केटिंग हो गई। हालांकि उसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, लीगल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मसला नहीं, बाहर के मुल्कों में आपको केयरफुल रहना पड़ता है। ये पहला रीजन होगा। दूसरा रीजन क्या होगा कि भाई आया आपको ब्लैकमेल करके
स्कैम करके आपसे पैसे निकलवाया जाए। ये दूसरा काला तरीका होगा। पॉइंट क्या होगा, या तो आपको कोई चीज बेचनी है या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, दो ही मकसद हो सकते हैं, तीसरा कोई मकसद ही नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसी मस्ती में ईमेल मार्केटिंग कर रहा होगा तो टाइम वेस्ट कर रहा है, जिसका कोई गोल ही नहीं है। गोल दो चीजें होंगी, या तो फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे, यानी कि अपने बेसिकली पेज की ब्रांडिंग बनानी होगी, या आपको अपनी कोई चीज बेचनी होगी। इसके अलावा कोई और गोल हो नहीं सकता। गोल डिफाइंड है, अब चाहे आप उसको हलाल तरीके से काम करें, हराम, ये आपके ऊपर है। तो अग्रीड गुलाम भाई। इकराम भाई, कोई आपका सवाल है? हमजा भाई, कोई आपका सवाल है? अब्दुल बासित भाई, कोई आपका सवाल है? नहीं सर। चलो गुड है। इब्राहिम भाई, कोई आपका सवाल है? साहब भाई, कोई सवाल है अभी तक? नहीं सर, क्लियर है। अहमद भाई, कोई सवाल है आपका? आप शायद मेरे ख्याल से नए हैं क्लास में। अहमद भाई, आप नए हैं ना क्लास में? जी सर। आपकी आवाज म्यूट हो गई, वापस बोलेगा। जी सर, मैं पिछली क्लास में था। मुझे पता नहीं शायद आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेगा चाहिए। नहीं अब सॉरी, आपकी वजह बात वापस म्यूट हो गई। आप वापस बोलेगा, क्या बोले थे नहीं बोलो। नहीं, समझ आ रहा है जो आपने क्लास में पिछली क्लास में समझाया था वो भी समझ आ रहा चलो सही है। अच्छा, अब ये तो आपने ईमेल मार्केटिंग कर ली, कोई चीज़ बेचनी है अपने इन्फ्लुएंसर। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है वही कंटेंट मार्केटिंग में, कि जब दूसरे लोग अपने न्यूज़ लेटर, कुछ लोग तो न्यूज़ लेटर निकालते हैं कि भाई ये पोस्ट बहुत अहम थी, उसमें आप रिक्वेस्ट करते हो दूसरे इंडस्ट्री के प्लेयर्स को कि मेरे पोस्ट का भी लिंक शामिल कर दो। ईमेल मार्केटिंग वो कर रहे हैं, लेकिन आपका भी लिंक जा रहा है, इस उम्मीद से कि उनको ओपन रेट ज़्यादा है। लोग करते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, मैं आपको दूसरा लिंक शेयर करूंगा, मैंने पार्टनरशिप की है, जिनका काम ही सिर्फ लोगों को ईमेल करना है, और उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं। बेसिकली उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है मार्केटर्स की, और कंपनी उनको स्पॉन्सर करती है कि भाई आप हमें प्रमोट करें अपनी ईमेल्स के अंदर। तो ये भी एक बिजनेस है। मैं एक अगर होते तो मैं आपको एक चेक दिखा भी देता हूँ, मैंने क्या हुआ है, एक मिनट रुकिए, मेरी ईमेल अगर है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइव एग्जाम्पल। 5 मिनट रहेगा, एग्जाम्पल ही आपको दिखा देता हूँ। अब ये वेबसाइट है, तो ये बेसिकली न्यूज़ लेटर निकालती है। मैं AWS जब क्लाउडवेज में बेच रहा था, तो मैंने इनके पास गया था, क्योंकि इनके पास जो ईमेल के अंदर ऑडियंस है ना, ईमेल मार्केटिंग के अंदर, वो बहुत अच्छी है और मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। मुझे भी AWS बेचना है और ये लोग भी AWS के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं। तो इनका न्यूज़ लेटर है जो हर वीकली जाता है। आप कॉस्ट देखेंगे, आपको कॉस्ट इनकी इतनी हाई है कि बस। अब एक मिनट रुकिए, स्पॉन्सरशिप जो अब इन्होंने क्या लिखा है कि आप न्यूज़ लेटर को स्पॉन्सर करेंगे तो कितने 12,000 इंजीनियर, हमारे 12,000 की ऑडियंस है, जिसके अंदर इंजीनियर है, मैनेजर है, इंफ्लुएंसर है, जो सब अमेजोन के बारे में, AWS के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं। अब क्योंकि मैं क्लाउड बेस के अंदर AWS बेचा था, तो मेरे लिए आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन इनके पैकेजेस माशाल्लाह से इतने हैवी थे, तो फिर हमें सोचना पड़ा कि इतना वर्थ वाइल है या नहीं। पर लेकिन कंपनी स्पॉन्सर करती है, इनके पास बड़े बड़े कंपनी है। अब ये इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इनके पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं जितने, जिसमें से 46 लोग खोलते हैं उनकी ईमेल, यानी 16,900 में से अगर आप 46% देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने लोग इनकी ईमेल खोलते हैं। और इतने लोग ईमेल खोलने के बाद जो लिंक आपने दिया था ना, उस पर क्लिक 17 लोग करते हैं। मतलब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कैलकुलेटर से। 16,000 में से इनके अगर 46 लोग खोलते हैं,
एक मिनट, 16,000 7,775 लोग इनकी ईमेल खोल के पढ़ते हैं, जिसमें से जो लोग आपने जो वेबसाइट पे अपनी चीज बेचने के लिंक दिया हुआ है उस पर कितने लोग क्लिक करेंगे? समझो 1,500 लोग तो आपकी लिंक पे क्लिक कर लेंगे, मतलब 1,500 लोगों का ट्रैफिक आ जाएगा अगर आप इनके ऊपर कैंपेन रन करोगे। पॉइंट ये समझाने का, और ये इन्होंने बहुत अच्छी कम्युनिटी बनाई हुई है, इनको बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो ये लोग फिर अपनी ब्रांडिंग को कैश कर रहे हैं। सही है। बस एक ये एग्जांपल मुझे दिखानी थी जो मैंने रिसेंटली की थी। अब बस मैं क्लास खत्म करता हूँ, मुझे अभी और भी बहुत काम है। सही, इसके अलावा किसी भाई को कोई और सवाल तो नहीं है? तो सर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। तो अगर कोई से और सवाल हो तो मुझे प्लीज़ वो डायरेक्ट इनबॉक्स कर दें। सही, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।